एक साधक वर्षों से तप में लीन, ध्यान में बैठता है, उपवास करता है, ग्रंथों का अध्ययन करता है, फिर भी उसे ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता। वो एक दिन थककर गुरु के चरणों में गिर पड़ता है और रोते हुए पूछता है, गुरुदेव, मैंने सब किया, फिर भी ईश्वर मुझसे दूर क्यों है? गुरु मुस्कुराते हैं और बस एक वाक्य कहते हैं, कभी अपने साथ बैठने वालों को भी देखा है? यह उत्तर साधक को चौंका देता है, क्योंकि हमने तो हमेशा सोचा ईश्वर को पाने का मार्ग भीतर जाता है, तो फिर बाहर की संगति क्यों मायने रखती है? लेकिन यही वह अज्ञात सत्य है जिसे परमहंस योगानंद ने बार बार समझाया कि आत्मा की उन्नति केवल ध्यान, भक्ति और साधना से नहीं होती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं। एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन विल पावर, यह योगानंद का वो वाक्य है जो हजारों साधकों के जीवन की दिशा बदल देता है। और यही सिद्धांत भारत के प्राचीन शास्त्रों में भी है। सत्संगात्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, विवेक चूड़ामणि, यानी संगति से ही मन मुक्त होता है। तो प्रश्न उठता है, क्या कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी उपस्थिति ही ईश्वर से दूरी बढ़ा देती है? क्या हमें सबसे पहले सच्चे मार्ग पर चलने से पहले गलत साथ से बचना चाहिए? इस रहस्यमयी यात्रा में अब हम जानेंगे वो 4 तरह के लोग जिनसे दूर रहना न सिर्फ जरूरी है, बल्कि शायद ईश्वर को पाने की पहली शर्त है। कठोर शब्द तलवार की तरह काटते हैं, पर निरंतर निंदा आत्मा को चुपचाप मार देती है। परमहंस योगानंद बार बार कहते थे कि आत्मा ईश्वर का प्रतिबिंब है, और यह प्रतिबिंब तब तक स्पष्ट नहीं हो सकता जब तक मन में शांति ना हो। लेकिन निंदक लोग जो हर समय दूसरों की कमियां गिनते हैं, तिरस्कार करते हैं और आलोचना में डूबे रहते हैं, आपके मन की वही शांति चुरा लेते हैं। वो आपके भीतर ईश्वर को देखने की क्षमता को धीरे धीरे बुझा देते हैं। योगानंद कहते हैं, जब कोई व्यक्ति लगातार निंदा करता है तो वह केवल दूसरे को नहीं गिरा रहा, वह अपने भीतर की चेतना को भी अंधकार में धकेल रहा है। और यदि आप उस ऊर्जा के संपर्क में बार बार आते हैं तो वह अंधकार आपकी आत्मा पर भी छा जाता है। इसका आध्यात्मिक आधार भारत के अनेक ग्रंथों में मिलता है। मनुस्मृति कहती है, निंदकम दुर्जनम त्याज्यम, अर्थात निंदा करने वाला दुर्जन है, उससे दूरी रखना धर्म है। ऐसे लोग किसी सभा में होते हैं तो वहां सत्य का संचार नहीं होता, वहां ईर्ष्या, तुलना और कटाक्ष का वातावरण बनता है, और वही वातावरण आपकी साधना की भूमि को बंजर बना देता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है, रिपीटेड एक्सपोजर टू नेगेटिव स्पीच लोअर्स सेरोटोनिन एंड डोपामिन लेवल्स, डायरेक्टली इम्पैक्टिंग योर इनर calm एंड स्पिरिचुअल रिसेप्टिविटी। योगानंद जी अपने शिष्यों को सलाह देते थे कि जिस संगति में आपको ईश्वर की याद नहीं आती, वह संगति त्याज्य है, चाहे वह कितनी भी परिचित क्यों न हो। आप खुद सोचिए, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठते हैं जो हर किसी की आलोचना करता है, तो क्या आपके भीतर प्रेम जगता है या झुंझलाहट? क्या आपका मन शांत होता है या अस्थिर? श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी संतुलन और संयम आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है, और निंदकों की संगति इस संतुलन को भंग कर देती है। इसीलिए पहला नियम ईश्वर को पाना है तो उन लोगों से सावधान रहो जिनकी वाणी दूसरों को गिराने में आनंद लेती है, क्योंकि उनकी संगति में तुम्हारी आत्मा भी गिरने लगती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। दूसरा प्रकार, जो हर समय भय फैलाते हैं। आप किसी को कुछ नया करने की बात बताते हैं और उनका पहला वाक्य होता है, ये मत करो, इसमें खतरा है, लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गए तो? परमहंस योगानंद ने कहा था, फियर इज नथिंग बट इन्वर्टेड फेथ, भय विश्वास की विपरीत दिशा है। ऐसे लोग आपके भीतर उठते साहस को कुचलते हैं। वे हर कार्य के पीछे पराजय की संभावना देखते हैं, हर संकल्प में धोखा और हर भक्ति में व्यर्थता। धीरे धीरे उनका भय आपका भी बन जाता है और आप खुद को रोकने लगते हैं, कभी ध्यान से, कभी सेवा से, कभी अपनी ही अंतरात्मा की पुकार से। योगानंद ने स्पिरिचुअल डायरी में लिखा था, fearful people radiate vibrations that weaken your aura. To rise spiritually, you must rise above their limitations. भारत के उपनिषदों में कहा गया है, अभयम सत्व संशुद्धि। ईश्वर तक पहुंचने के लिए अभय होना पहली शर्त है, क्योंकि जहां डर है वहां आत्मा सिकुड़ जाती है और सत्य दिखाई नहीं देता। तीसरा प्रकार,
जो हर समय भौतिक सुखों की चर्चा करते हैं, ये वे लोग होते हैं जिनके जीवन की पूरी ऊर्जा केवल भोग, वस्त्र, भोजन, धन और बाहरी दिखावे में सिमटी होती है। परमहंस योगानंद ने इन्हें सोल डिस्ट्रैक्टर्स कहा है। They may seem harmless, but their obsession with matter makes your soul forget its true nature. श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 में कहा गया है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। भौतिक गुणों में फंसा मन ईश्वर से दूर हो जाता है। इनकी संगति में रहकर साधक धीरे धीरे अपने ही भीतर की लौ से कटने लगता है। जब बात ही हर समय खाने, गाड़ी, कपड़े और टीवी की हो, तो ईश्वर का विचार एक पुरानी चीज लगने लगता है। योगानंद कहते हैं कि आत्मा को ऊपर उठाने के लिए यू मस्ट एसोसिएट विद दोज हु टॉक ऑफ लाइट, नॉट ऑफ लग्जरी। ध्यान, साधना और सेवा के मार्ग में ये लोग आपको हंसी का पात्र बना सकते हैं। अबे ये सब छोड़, थोड़ा जी ले यार। इन्हीं शब्दों में आत्मा का अपमान छिपा होता है। अब जरा ठहरिए और सोचिए, क्या आपकी दिनचर्या में ऐसे लोग मौजूद हैं? क्या उनकी संगति में आपका भीतर जागता है या सुन्न हो जाता है? अगर ईश्वर का अनुभव चाहिए तो उनकी ओर चलो, जो आत्मा की बात करते हैं, न कि सिर्फ शरीर और संसार की। इनसे मिलना आसान है। ये ना गुस्सा करते हैं, न निंदा, न डर फैलाते हैं, न भौतिक सुखों की डींगे मारते हैं। लेकिन फिर भी उनकी उपस्थिति आपको थका देती है। उनकी बातों से आपके भीतर की ऊर्जा सूखने लगती है। ये वे लोग हैं जो हर समय खुद को पीड़ित समझते हैं। हर बातचीत में एक ही कहानी होती है, मेरे साथ हमेशा गलत हुआ है, किसी को मेरी परवाह नहीं, मैं कितना अकेला हूं। परमहंस योगानंद ने ऐसे लोगों को स्पिरिचुअल पैरासाइट्स कहा है। दे लिव नॉट बाय फेथ बट बाय फीडिंग ऑन योर सिंपैथी। दे ड्रेन योर डिवाइन करंट बिट बाय बिट। उनकी आत्मदया पहले आपको भावुक बनाती है, फिर दोषी और अंततः थका हुआ। आप सोचते हैं कि आप सहारा दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप खुद डूबने लगते हैं। भारत के योग दर्शन में भी इसका उल्लेख मिलता है। शोका मोह जरा मृत्यु विनाशाय साधकः। जो साधक शोक और मोह से मुक्त नहीं होता, वह कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। इन लोगों की सबसे खतरनाक बात यह है, वे कभी नहीं बदलना चाहते। वे केवल अपनी पीड़ा से चिपके रहते हैं, उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। और जब आप उनके करीब होते हैं, आप भी अनजाने में पीड़ितता को ही सच मानने लगते हैं। योगानंद जी कहते थे, रियल स्पिरिचुअलिटी बिगिंस वेयर सेल्फ पिटी एंड्स। जब कोई व्यक्ति बार बार अपने ही दुखों का जाल बुनता है, तो वह केवल अपने को ही नहीं, आपके जीवन के लक्ष्य को भी धुंधला कर देता है। आप सोचने लगते हैं, शायद जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है, सब ऐसे ही होता है। यही क्षण है जब आत्मा की लौ मध्यम होने लगती है। ईश्वर तक की यात्रा आनंद, विश्वास और त्याग का मार्ग है, न कि आत्मदया का। और इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाना कोई क्रूरता नहीं, बल्कि आत्म संरक्षण है। अब हमारे पास वे 4 प्रकार के लोग हैं जो ईश्वर की ओर बढ़ते हर साधक के मार्ग में रुकावट बनते हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है, क्या केवल उनसे दूर रहना काफी है, या फिर ईश्वर को पाने की सबसे गहरी, सबसे रहस्यमयी शर्त कोई और है? इसका उत्तर छिपा है अंतिम भाग में। 4 प्रकार के लोगों से दूरी बनाना आवश्यक है, यह आपने जाना। लेकिन अब प्रश्न उठता है, क्या केवल उनसे दूर होकर ही ईश्वर मिल जाते हैं, या अभी भी कोई और बाधा बची है, जो और भी गहरी है और बहुत छुपी हुई? परमहंस योगानंद ने कहा था, द वर्ल्ड आउटसाइड इज ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्ल्ड विद इन। इवन इफ यू वॉक अवे फ्रॉम रॉन्ग पीपल, व्हाट इफ देयर शैडो स्टिल लिव्स इनसाइड यू। अर्थ यह कि जब आप निंदकों से दूर हो जाते हैं, भय फैलाने वालों की संगति छोड़ देते हैं, भोग विलास की बातचीत सुनना बंद कर देते हैं और आत्मदया की ऊर्जा से बाहर आ जाते हैं, तब भी एक आखिरी शत्रु बचा रह सकता है। वह आपके भीतर बैठा हुआ है। योगानंद इसे कहते थे इनर एकोज ऑफ आउटर अटैचमेंट्स, यानी बाहर से आप किसी से दूर हो गए, पर उनके विचार, भावनाएं, प्रतिक्रियाएं अभी भी आपके भीतर गूंज रही हैं। महाभारत में भी एक प्रसंग है, जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा है, तो उसका सबसे बड़ा शत्रु सामने खड़ा कोई योद्धा नहीं, बल्कि उसके अपने ही मन में बैठे मोह, ममता और भ्रम है। श्री कृष्ण ने उसी क्षण कहा, उद्धरेदात्मनात्मानम, अपने ही मन को अपने से ऊपर उठाओ। योगानंद इसी सिद्धांत को आधुनिक भाषा में समझाते हैं।
cut the inner wires that keep you connected to spiritual darkness. True liberation is not escape from people, it is escape from attachment. तो अंतिम सत्य क्या है? ईश्वर को पाना केवल गलत संगति से बचने का नाम नहीं है, बल्कि सही ऊर्जा की ओर जागरूक यात्रा करने का नाम है। जिस दिन आप अपने भीतर उन विचारों को पहचान लेते हैं जो निंदा करते हैं, जो डरते हैं, जो भोग की ओर खींचते हैं, और उन्हें शांत प्रेममय चेतना से बदल देते हैं, वही दिन आपके भीतर ईश्वर का प्रवेश द्वार खोल देता है। योगानंद ने अंत में एक मंत्र दिया था, लिव इन द कंपनी ऑफ ट्रूथ वेदर आउटसाइड और इनसाइड एंड देन यू शैल नो गॉड वॉज नेवर फार। अंतिम वाक्य, सभी बाधाओं को हटाने के बाद जब भीतर भी कोई रुकावट न रह जाए, तब जो बचता है वही है ईश्वर।